आज बजट आने वाला था, लेकिन बजट आने से पहले ही अरविंद केजरीवाल अपना बचत पत्र लेकर आ गए। उनको लगा कि बजट डे का भी इस्तेमाल कैसे वो दिल्ली चुनावों में अपने फायदे के लिए कर लें, लेकिन उन्होंने जो नहला फेंका उस पर दहला फेंक दिया है। दिल्ली को लेकर जो बजट आया उसमें कहीं ना कहीं दहला कैसे उन पर भारी पड़ रहा है ये बजट। अब आपको ये बताने जा रहे हैं। सबसे पहले अरविंद केजरीवाल ने बचत पत्र को लेकर क्या कहा है, पहले उनको सुनिए फिर समझाते हैं। कुछ दिन पहले एक बीजेपी का कट्टर समर्थक मिला, बड़ी हल्की सी गंदी सी स्माइल देके बोला, अरविंद जी अगर आप हार गए तो क्या होगा। मैंने भी मुस्कुराते हुए पूछा, मैंने कहा भाई मेरी छोड़ो, ये बताओ कि अगर मैं हार गया तो तुम्हारा क्या होगा। मैंने कहा फिर ये बताओ अगर मैं हार गया तो तेरे बच्चों का क्या होगा। दिल्ली के सरकारी स्कूल फिर से कबाड़ा हो जाएंगे। मैंने कहा तो भैया ये बताओ अगर मैं हार गया तो तेरा क्या होगा। दिल्ली में फ्री बिजली, फ्री पानी, फ्री इलाज, अच्छे स्कूल, 24 घंटे बिजली, महिलाओं की फ्री बस यात्रा, ये तो सब बंद हो जाएंगे। कम से कम हर महीने 25,000 रुपए की चपत लगने लगेगी। हैं 25,000 रुपए देने को। मेरी सभी बीजेपी के सपोर्टर से अपील है कि अगर बीजेपी आ गई तो आपको हमारी सरकार से मिलने वाली सारी सुविधाएं बंद हो जाएंगी। मोटे मोटे तौर पे 25,000 रुपए हर महीने की चपत लगने लगेगी। समझ रहे हैं आप, केजरीवाल रणनीति के साथ चलते हैं और उनको लगा कि बजट डे है और ऐसे में उन्होंने दिल्ली की जनता को याद दिलाया कि अगर उनकी सरकार नहीं आएगी तो 25,000 रुपए की चपत लगने वाली है दिल्ली की जनता को। लेकिन जो बजट आया उसने सब कुछ चेंज कर दिया। कैसे, समझिए। 2022 में दिल्ली की करीब देखिए 67% मिडिल क्लास का आंकड़ा दिया गया था। मैंने आपको पहले चंक में भी बताया था कैसे बजट में जो मिडिल क्लास के लिए ऐलान हुआ उसमें दिल्ली में 67% लोग हैं। 73% लोग प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं। 73%। बजट में जो छूट मिली है इससे सीधा फायदा इन लोगों तक पहुंचने वाला है। सीधा फायदा। दिल्ली में करीब 1,55,00,000 वोटर्स हैं, आंकड़ों को समझिएगा, और छूट से करीब जो जानकारी हमें मिल रही है 40 से 45 लाख वोटर्स को सीधा फायदा मिलेगा। तो 25,000 की जो बात कर रहे थे अरविंद केजरीवाल उसका क्या होगा, क्योंकि लोगों में तो ये एक बात सेट हो गई कि बजट में उनके लिए ऐलान हुआ है और ये ऐलान दिल्ली चुनावों में बड़ा फायदा बीजेपी को दे सकता है। लेकिन इस बीच पोस्टर पॉलिटिक्स भी फिर से तेज होती दिखाई दे रही है दिल्ली चुनावों के बीच। जरा आपको तस्वीर दिखा रही है, तस्वीर देखिए। ये जो तस्वीर है ये देख रहे हैं आप, ये बीजेपी ने पोस्टर जारी किया है और इस पोस्टर के जरिए फिर से निशाना साधा गया है आम आदमी पार्टी पर। कैसे भाग रहे हैं ये कहा है, आपदा का जिक्र कर दिया, लेकिन केजरीवाल ने फायदे नुकसान के पॉलिटिक्स का जिक्र करके यहाँ सोचा था कि शायद बजट में ऐसा ऐलान ना हो और सीधा फायदा उन्हें मिल जाए, लेकिन गेम ही चेंज हो गया है और ऐसे में परेशान हो गए अरविंद केजरीवाल। रिपोर्ट इसी से जुड़ी आपको दिखा रहे हैं। दिल्ली में विधानसभा चुनाव, केजरीवाल बीजेपी का अपना अपना दांव। चुनाव में जीतने के लिए आपकी वोट नीति, केजरीवाल की फायदे नुकसान वाली राजनीति। दिल्ली में वोटिंग तो 5 फरवरी को होनी है, जिसमें अभी 4 दिन बचे हैं, लेकिन इन 4 दिनों में क्या कुछ राजनीतिक घटनाक्रम होगा इसकी तस्वीरें अभी से दिखने लगी हैं, क्योंकि जैसे जैसे मतदान का दिन करीब आ रहा है दिल्ली के चुनाव में नया दांव चला जा रहा है, मुकाबला कड़ा है। इसलिए कई राउंड आरोपों की बौछार के बाद अब केजरीवाल अपने पुराने दांव चल रहे हैं, अपील कर रहे हैं बीजेपी और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से। हालांकि बीजेपी भी इस चुनाव में आम आदमी पार्टी को कोई मौका नहीं देना चाहती। यही वजह है कि नहले पर दहला चला जा रहा है। आम आदमी पार्टी के 8 विधायकों ने इस्तीफा क्या दिया। बीजेपी ने पोस्टर जारी कर आप और अरविंद केजरीवाल को आड़े हाथों ले लिया। पोस्टर में अरविंद केजरीवाल को सूट बूट पहने भागता हुआ दिखाया गया और तो देखा आपने पोस्टर पर पोस्टर जारी हो रहे हैं, लेकिन दिल्ली में क्योंकि गेम चेंज हो गया, वहीं आपको बताया कि अमित शाह भी लगातार प्रचार प्रसार के लिए पहुंच रहे हैं और ऐसे में उन्होंने कहा है कि 5 फरवरी को शीश महल के शीशे टूटने वाले हैं। सुनिए जरा। समय आ गया है, कट्टर बेईमानों को उखाड़ कर फेंक देने का समय आ गया है। सुबह 8 बजे से ही
मतदान मथक पर लाइन लगाए और कमल के निशान पर बटन दबाएं। कमल के निशान पर बटन तो दबाना है, मगर बहनों इतना याद रखना, बटन इतने गुस्से से दबाना है कि शीश महल के शीशे टूट जाए, ऐसे गुस्से से दबाना है। और इस बीच बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। बड़ी खबर क्योंकि आ रही है, आम आदमी पार्टी छोड़ने वाले 8 विधायक बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। ये बड़ी जानकारी मिल रही है। 8 विधायकों ने कल इस्तीफा दिया था और ऐसे में बड़ा झटका। ये लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आप यहां तस्वीरों में देख पा रहे हैं कैसे वो 8 चेहरे जो कभी आम आदमी पार्टी का हिस्सा हुआ करते थे और आरोप लगाकर उन्होंने पार्टी को छोड़ा है, वो अब बीजेपी का हिस्सा हो गए। एन चुनावों से पहले ये बड़ा झटका है क्योंकि बीजेपी ज्वाइन कर ली है उन्होंने। वीरेंद्र सचदेवा को आप देख रहे हैं, प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष, और वो बीजेपी का पटका पहनाकर ज्वाइनिंग कराने इन तमाम चेहरों की। नरेश यादव, राजेश ऋषि, रोहित कुमार महरोलिया, गिरीश सोनी, मदन लाल, भावना गौड़, पवन कुमार शर्मा, नृपेंद्र सिंह जून, ये तमाम वो चेहरे जो पहले आम आदमी पार्टी के विधायक थे, इस्तीफा दिया और अब भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। एन चुनावों से पहले ये बड़ा झटका समझा जा सकता है आम आदमी पार्टी के लिए, क्योंकि जब इस्तीफे की खबर आई थी तो उसी पर यह कहा जा रहा था कि अचानक ये भगदड़ सी क्यों मच गई है आम आदमी पार्टी में। और अब देखिए जानकारी ये तस्वीरों के साथ आपको दे रहे हैं। सबसे पहले ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, अब बीजेपी ज्वाइन कर ली है।